हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 5 डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ओके, तो इसमें है आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, इससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारे टॉपिक, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखते हैं आपका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या बोला है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के क्या क्या मेथड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी को जब हम लोग रिपोर्ट मैंने बताया था, रिकॉर्ड जब हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में या किसी भी फील्ड में जब हम लोग रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो उसका क्या क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले आता है आपका नैरेटिव चार्टिंग। नैरेटिव चार्टिंग में क्या होता है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड फॉर रिकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड। ठीक है, हम लोग किस बारे में, आप किस से रिलेटेड फील्ड से आप अभी कॉलेज कर रहे हैं, वो है आपका मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में नर्सिंग से रिलेटेड, अब नर्सिंग से रिलेटेड आप कर रहे हैं तो हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड ही हम पढ़ाई करेंगे। तो नर्सिंग या फिर आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही हम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मेडिकल फील्ड में रिकॉर्डिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो ये आपका पहला नैरेटिव चार्टिंग होता है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हम लोग नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग किसी भी नर्सिंग केयर का रिकॉर्ड हम लोग ट्रेडिशनली मेथड से तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्टोरी सच एज द फॉर्मेट टू डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द क्लाइंट कंडीशन एंड नर्सिंग केयर। ठीक है, हम लोग किसी भी क्लाइंट का नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए हमको रिकॉर्ड तैयार करना है। तो नैरेटिव चार्टिंग में हम रिकॉर्ड किस टाइप का तैयार करेंगे, ट्रेडिशनली मेथड से। ट्रेडिशनली मेथड मतलब स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से। मतलब कैसे बोल रहा है, कोई पेशेंट आया, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका हमको डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है, उसका हमको चेकअप करवाना है, तो उसके लिए हम लोग को जो इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग को लिखना होगा, वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम लोग इस चीज़ में, इस मेथड से हम रिकॉर्ड उसका मेंटेन करेंगे। जैसे वो बताएगा कि हाँ, मैं घर पे मतलब इतने साल से मैं यहाँ इस जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मेरी न्यूट्रिशन हैबिट मेरी ऐसी है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, उसको आप एक स्टोरी टाइप का आप उसमें मेंशन करेंगे। रिकॉर्ड में आप उसे रिटर्न में लिखेंगे, उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे और एक नैरेटिव चार्टिंग आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेथड में तब नेक्स्ट आता है सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। दूसरा है आपका सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। इसमें क्या बोला है, ओरिएंटेड मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर वे इन विच नैरेटिव प्रोग्रेस नोट्स आर रिटन बाय ऑल हेल्थ केयर टीम मेंबर यूजिंग अ सोपियर फॉर्मेट। ठीक है, सोपियर फॉर्मेट मैं आगे बताऊंगी क्या बोल रहा है। देखो, सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग जो होता है वो आपका नैरेटिव मेथड का ही अपग्रेड मेथड होता है। ठीक है, नैरेटिव मेथड जिसमें हम लोग स्टोरी टाइप का लिखते हैं। ठीक है, जब आया पेशेंट और अपने सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम बताया, उसको हम एक स्टोरी टाइप का मेंशन किए रिकॉर्ड में, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग जो होता है वो उसी पेशेंट का, जब हम नर्सिंग केयर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा अपग्रेड पैटर्न में करते हैं। वो क्या बोला है कि जब हम लोग ओरिएंटेड मेथड से जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं किसी पेशेंट का, तो उसका स्ट्रक्चर वे विच नैरेटिव प्रोग्रेस, जो नैरेटिव प्रोसेस का आपका अपग्रेड वर्जन में होगा जब आप उसको लिखेंगे, और किसके द्वारा, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के द्वारा। जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स उस क्लाइंट के बोल सकते हो इंटरेक्शन करती है, उस क्लाइंट को रिसीव करती है या हैंडल करती है। ठीक है, उस क्लाइंट के अंडर में वो नर्स आती है, तो फिर वो नर्स जो है वो, या फिर वो हेल्थ केयर टीम है, वो सोर्स ओरिएंटेड मेथड से अपना डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड तैयार करती है। तो उसमें जो आपका सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग होता है वो सोपियर फॉर्मेट यूज़ करते हैं। शोपियर फॉर्मेट मतलब एस मतलब आएगा आपका सब्जेक्टिव मतलब द क्लाइंट ऑब्जर्वेशन। आपको क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, कि ये रूट ऑफ द कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का, कहीं उसका लाइफस्टाइल तो नहीं है, न्यूट्रिशन हैबिट तो नहीं है, काम करने का वर्किंग प्लेस तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, जेनेटिक हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सोपियर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्टिव, सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप कैसा तैयार करेंगे, द क्लाइंट केयर
प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें द केयर प्रोवाइडर्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो आप केयर उनको प्रोवाइड करोगे उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। मतलब आप फीडबैक देखोगे कि जो आप केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो केयर आप सही से तो उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उससे उसको फ़ायदा तो हो रहा है ना, वो आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका असेसमेंट, SOA का हुआ असेसमेंट। असेसमेंट द केयर प्रोवाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। जो केयर प्रोवाइडर्स हैं, नर्सेस है या आप हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी कि वो प्रॉब्लम को क्या करेगी, समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी, वो आपका असेसमेंट में आएगा। फिर आता है प्लान गोल्स। प्लान गोल्स व्हेन अ इंटरवेंशन वॉज आइडेंटिफाइड एंड चेंज टू मीट क्लाइंट नीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लान गोल का क्या बोला है कि आप क्या करेंगे, व्हेन इंटरवेंशन वॉज आइडेंटिफाइड। देखो आप वो पढ़े होंगे नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान आपने पूरा पढ़ा होगा, तो उसी में आपका आता है, आपका जैसे आता है ना, आपका नर्सिंग केयर प्लान में आपका आ जाएगा डायग्नोसिस, आ जाएगा गोल, आ जाएगा प्लानिंग, आ जाएगा इंटरवेंशन, आ जाएगा रैशनल, आएगा इवॉल्वेशन आएगा, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान में। तो वो सारी चीज़ें आपका प्लान गोल्स के बारे में बात कर रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को प्लान करके केयर प्रोवाइड करोगे तब आप क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन जो मेथड होता है उसमें आप चेंज देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और चेंज करेंगे टू मीट द क्लाइंट नीड। क्लाइंट के नीड के हिसाब से उसको जो भी ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन हाउ आउटकम ऑफ केयर आर इवॉल्वेड, ठीक है। मतलब वही है कि जो आप इवॉल्वेशन में आप इवॉल्वेट करेंगे कि आपका क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम आया जब आप उसे केयर प्रोवाइड किए तब, ठीक है। फिर आता है रिवीजन। रिवीजन में व्हेन चेंजेस टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम कम फ्रॉम रिवाइज, ठीक है। रिवीजन आपको पता है बार बार उस चीज़ को रिवाइज करना, ठीक है। जो भी उसका ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें कितना चेंजेस आया है, और अगर प्रॉब्लम में चेंजेस आ रहा है तो आप उसे उस मेथड को, उस केयर को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार आप चेक करोगे, ठीक है, ताकि उसका जो केयर है वो आपने उसकी जो प्रॉब्लम है और जो आप केयर के द्वारा उसे ठीक कर पा रहे हो तो उसे रिवाइज करना हुआ, ठीक है। तो आप इसके थ्रू एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, आपका नैरेटिव चार्टिंग में आप एक ट्रेडिशनली मेथड के थ्रू आप पेशेंट का स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आप उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग जो होता है वो नैरेटिव मेथड का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसमें आप सोपियर फॉर्मेट से सामने वाले क्लाइंट का आप रिकॉर्ड तैयार करेंगे, ठीक है। सोपियर फॉर्मेट में आप सबसे पहले उसका सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव में आप क्लाइंट को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तब आप क्या करेंगे, आप उसे जो केयर प्रोवाइड किए हैं वो केयर उस पर क्या असर किया है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। असेसमेंट करेंगे पेशेंट का कि जो आप केयर प्रोवाइडर है, जो नर्सिंग की जो नर्सेस है, ठीक है, वो समझेगी उस क्लाइंट का प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर आता है प्लान गोल। जो भी आप प्लान गोल करके उनको केयर किए हुए हैं उसका आप इंटरवेंशन तैयार करेंगे, ठीक है। इंटरवेंशन का तैयार करेंगे मतलब उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी क्लाइंट की ज़रूरत है उसको हम लोग उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप उसे चेंज कर सकते हैं। फिर आता है इवॉल्वेशन। आपने जो भी काम किया उसका आप इवॉल्वेट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, कि कैसा आया, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं। फिर उसके बाद रिवीजन। अगर देखते हैं कि व्हेन द चेंजेस इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में चेंजेस आ रहा है तो आप इस फॉर्मेट को वापस रिवाइज करेंगे ताकि पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप करके आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। प्लानिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिख करेंगे, तो क्लाइंट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप लिखेंगे वहाँ पे रिकॉर्डिंग में कि हाँ मैं क्लाइंट का मैंने ये सिचुएशन ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्लाइंट अभी हाई ग्रेड फीवर में है या क्लाइंट को कंटिन्यू नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, वर्टिगो हो रहा है, उसे चक्कर आ रहा है, आप उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट को जो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, केयर करके ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो भी आप देखें कि हाँ मैंने उसका फीवर रिड्यूस कर दिया, उसका नोजिया वॉमिटिंग कम आ गया, ये सब चीज़ों को आप उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। तो सोपियर मेथड यही होता है कि आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान, गोल, इवॉल्वेशन, रिवीजन, ठीक है। आप ये चीज करके आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।